हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी है उसमें टोटल कितने फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है। और हम एनालिसिस करेंगे यूपी कांस्टेबल जो 2018-2019 की जो भर्ती रही है उनकी कट ऑफ के बारे में जानकारी करेंगे, और उसके बिहाफ पर हम जानेंगे कि इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है। तो जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इससे आपको पता लगेगा कि आप जो मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, आप कितने पानी में हैं। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, आज पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब जो हम इसमें जानकारी करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि हम जानेंगे कि अब तक टोटल फॉर्म जो हैं वो कितने फॉर्म इसमें भरे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अब जो हमारी वैकेंसी है आई हैं, इन वैकेंसी में टोटल फॉर्म कितने भर जा चुके हैं। पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 60,244 है, जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन में आया था। ठीक है। और अभी तक जो टोटल फॉर्म हमारे 16 तारीख तक भरे जा चुके हैं वो हैं 50,14,924, यानी 50 लाख प्लस हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। अगर हम टोटल एनालिसिस करें तो लगभग एक पद पर 83 उम्मीदवार हैं। भैया ध्यान रखना, एक सीट पर 83 उम्मीदवार हैं, यानी 1/83 की प्रोबेबिलिटी है। 83 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे। ठीक है। उसमें भी अगर महिलाओं की बात करें, पुरुष और महिलाओं की, तो पुरुषों का जो है, पुरुष कुल 35 लाख पुरुष हैं और 15 लाख महिला हैं। और 15 लाख महिलाओं के जो पद थे वो कितने थे? महिलाओं के पद थे 12,000, यानी महिलाओं में और ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। महिला एक सीट के लिए 125 महिला दावेदार होंगी। कितनी? 125 महिला। तो पुरुष से ज़्यादा किसमें? महिलाओं में ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये था हमारा 2024 का अब तक अपडेट। ठीक है। अभी 20 तारीख तक यानी कल तक करेक्शन की डेट खुली हुई है, तो करेक्शन आप करा सकते हैं। ठीक है। ये था क्या क्या है। टोटल वैकेंसी 60,244 है। टोटल फॉर्म जो अब तक भर चुके हैं, मतलब अब तो फाइनली हो गया, 16 तारीख लास्ट हो गई थी, तो 50,14,924 हैं, यानी 50 लाख प्लस मान के चलो। एक पद के लिए कुल 83 बच्चे कंप्लीट करेंगे आपस में। ठीक है। और उनमें से 45 लाख जो हैं वो पुरुष हैं और 15 लाख महिलाएं हैं। और महिलाओं की जो सीट थी वो कितनी थी? 15,000 पद थे, सॉरी 12,000 पद थे, यानी एक पद पर कुल 125 महिलाएं दावेदार हैं। बात समझ में आ गई। बात कर लेते हैं आगे। बात करेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे अब अपनी पुरानी जो 2018 की भर्ती हुई थी, 2018 की जो भर्ती हुई थी उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें जो टोटल वैकेंसी थी कितनी थी? 41,520 भर्ती थी और लगभग 25 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। 25 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म भरे गए थे। उसकी जो कट ऑफ रही थी वो 225 रही थी जनरल की, ओबीसी की 216, एससी की 187 और एसटी की 153। भैया देख लेना, अच्छी खासी उस टाइम पे बहुत अच्छी खासी ये मेरिट थी, बहुत अच्छी खासी ये मेरिट थी उस टाइम पे कट ऑफ। ठीक है। 225 जनरल की बहुत अच्छी खासी थी, 216 ओबीसी बहुत बढ़िया कट ऑफ थी ये। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो हुआ हमारा 2018। अब 2018 के लास्ट में ही, यानी उसको हम 2019 बोल देते हैं, लेकिन 2018 के लास्ट में ही हमारी अगली वैकेंसी देखने को मिली थी। वो थी यूपी पुलिस 2019 वाली वैकेंसी। उसमें कुल कितने? 49,000 कितने थे भाई? उसमें कुल 49,568 पद थे और उसमें कुल 22 लाख फॉर्म भरे गए थे, लगभग 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? इतना जल्दी क्यों, इतना कम क्यों? उसमें 25 लाख 2018 और 2019 में कंपैरिजन करें तो उसमें कितने थे? उसमें 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, सॉरी 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, और इसमें कुल कितने? 22 लाख फॉर्म भरे गए। और कट ऑफ की बात अगर करें तो कट ऑफ भी हमारी इसमें ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम कट ऑफ थी। जो 185 कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की 172 थी, एससी की 145 थी और एसटी की 156 कट ऑफ लगी थी। ये थी हमारी कट ऑफ। अब इतना अंतर क्यों आया? 2018 और 2019 में इतना अंतर क्यों आया? सबसे पहली बात तो समय बहुत कम मिला था।
समय जो था वो बहुत कम मिला था, क्योंकि 2018 के स्टार्टिंग में ये आ गई थी और 2019 के लास्ट में ये आ गई थी। ठीक है, तो समय बहुत कम मिला था। इससे निकलने वाला बच्चा इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, मतलब जो इसमें लग गया था वो इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, और इस बीच में बहुत कम बच्चे थे। ठीक है, इसलिए इस बार स्टूडेंट भी हमारे कम थे, कंपटीशन खुद में ही कम हो गया। स्टूडेंट्स भी कम थे, समय भी कम मिला, कंपटीशन बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ 185 हमारी हो गई जनरल की, ओबीसी 172, और एससी की तो कहीं ना कहीं देखो 145 कट ऑफ, यानी 50% से भी डाउन हो गई थी। एसटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, 156। बात समझ में आ गई। ये था 2019 का। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है आगे, ये तो हुआ हमारा 2018 की बात, और ये हुई हमारी 2019 की बात। आगे क्या होगा, अब हम बात करते हैं 2024 की। तो कई सारे फैक्टर होंगे, कई सारे फैक्टर होंगे। सबसे पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या फैक्टर होने वाले हैं। फैक्टर सबसे पहले, भाई इससे पिछली वैकेंसी 2019 में थी, और अब क्या चल रहा है 2024, तो गैप कितना हो गया, 5 साल का तो गैप हो गया। एक फैक्टर तो ये भी होगा, एक फैक्टर तो ये भी होगा, 5 साल बहुत लंबा पीरियड होगा इस वैकेंसी के लिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, तो इस बार फॉर्म कितने भरे, मैंने बताया था 50 लाख प्लस, यानी दुगने फॉर्म भरे गए हैं, दुगने फॉर्म। भाई जाहिर सी बात है, जब टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो फॉर्म भी ज़्यादा हो गए अपने आप। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा फैक्टर, इस बार वैकेंसी भी पिछले से बहुत ज़्यादा है, पिछले से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। पहले 40,000 49,000 वैकेंसी निकली थी, इस बार कितनी है, 60,000 वैकेंसी, यानी लगभग हम मान के चलें तो 10 से 12,000 वैकेंसी ज़्यादा हैं, 10 से 12,000 वैकेंसी ज़्यादा हैं। ठीक है, प्लस अब क्या, अब देखो ये सारे फैक्टर हैं हमारे, ये सारे हमारे फैक्टर हैं। बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ की, तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी इस बार का जो सेफ स्कोर है, मैं इसको सेफ स्कोर ही कहूँगा। ठीक है, कट ऑफ तो अभी किसी को पता नहीं क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, बात कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले तो हम इनका एवरेज निकालते हैं, 225 और 185 का एवरेज क्या होगा, 225 प्लस 185 का एवरेज क्या हो जाएगा। तो अगर हम एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 8 2 10 और 11 का 1। ठीक है, और 3 2 4, कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो लगभग 200, मतलब कितना बन जाएगा 205, कितना बन जाएगा 205। यानी वो वाला जो 2018 था, ध्यान देखना, जो 2018 था वो, ये बहुत अच्छी मेरिट थी 2018 की, और ये जो थी वो टाइम कम मिला तो बहुत लो भी थी। ठीक है, 2019 वाले की। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज मतलब इस पर एवरेज ही रहने वाला है, वैकेंसी अच्छी खासी है, टाइम ज़्यादा हो गया, फॉर्म ज़्यादा भर गए। ठीक है, तो एवरेज ही रहने वाला है, यानी 205 हमारा आया। हम मान के चलेंगे अच्छा कंपटीशन है तो कितना, जो हमारा जनरल के लिए स्कोर होगा, सेफ स्कोर, वो होगा 210 से 220। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, कहीं बाद में मुझसे कहो कि ये हो गया वो हो गया, कट ऑफ नहीं, ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर में तुम्हें बता रहा हूँ सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो देखो किसी को कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी लगभग 200 से 210 जाएगा। एससी की बात करें तो एससी लगभग 190 से 195 जाने वाला है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी भी थोड़ा सा यहीं रहेगा, ये लगभग 185 से 187, 87 या 90, ये हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। ज़रा ध्यान से देख लेना भैया, अगर इस बीच में, अगर ये या इससे प्लस, ये या इससे प्लस अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो तुम अपनी कैटेगरी में सेफ हो। मॉक टेस्ट आप लगा रहे होगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट आप लगा रहे होगे। अगर मॉक टेस्ट में तुम ये स्कोर कर रहे हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप सेफ जोन में हो, तो आप सेफ जोन में हो मेरे अकॉर्डिंग।
ठीक है। बाकी अगर इससे कोई लॉस आ रहा है तो भाई उसको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। लास्ट के ये लगभग 1 महीने से भी कम रह गया अब, तो उसको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम उसको और अपना देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, ठीक है। बाकी मेहनत आपको करती रहनी है, लगातार प्लस ही करने की कोशिश करनी है, इससे डाउन नहीं जाना है, अच्छे से मेहनत करनी है। बाकी ये था मेरा जो सेफ स्कोर जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, ये सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी तो एग्ज़ाम ही बताएगा, देखो एग्ज़ाम कैसा आता है, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।